मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा, लखनऊ आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ भारत की परंपरा, विरासत और सुरक्षा से जुड़े किसी केंद्र का भ्रमण कर सकता है और इस पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इसी श्रृंखला में नौसेना शौर्य वाटिका एक नए केंद्र के रूप में स्थापित हुई है। वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे यहाँ जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं, यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर पर रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में और समुद्री लहरों का मुकाबला करते हुए देश की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई उस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। सीएम योगी ने कहा, अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो भारत की ऋषि परंपरा हमें ये प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मः हिंसा तथैव च। भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नौसेना शौर्य वाटिका देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्र सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरणा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हैं। विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से ये भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में जनपद चंदौली के मुगल सराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश जायसवाल, जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार गौतम ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने कहा, जन जागरण, जनमत और जन भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव समाज को दिशा देने का काम किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी सत्यनिष्ठ, लोकनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ पत्रकार साथियों को हार्दिक बधाई। आप सभी हिंदी पत्रकारिता की जनपक्षधरता और निष्पक्षता बढ़ाते रहें, लोकतंत्र को मजबूत करते रहें, यही कामना है। सीएम योगी ने सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध गोवा राज्य के स्थापना दिवस की सभी गोवा वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में पर्यटन के लिए प्रख्यात राज्य विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, उनका नेतृत्व विकासोन्मुख सोच, प्रशासनिक दक्षता और जनहित के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने कहा, आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो और जन कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।